Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new session. I hope you all are doing well. तो आज का सेशन इंटीग्रेशन के ऊपर रहेगा। जो बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो अपन डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, और कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो डाउट हो वो क्लियर हो, क्योंकि अगर फुल सेशन बनाया जाए तो ये फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये सेशन, और फिर वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और ये फिज़िक्स का टॉपिक तो है नहीं, बट फिर भी आप लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैं इस पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और बीच बीच पे आते रहता है फॉर्मूला कि ये कहाँ से आया, तो फिर उसमें कन्फ्यूजन होता है, और ये आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक है तो इम्पॉर्टेंट भी है, और साथ ही साथ में ये जो है समझ में नहीं आता है ये स्टार्टिंग में, इसलिए। तो इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था। आई होप वो वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, और मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर आज का सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में बहुत कंजूसाई करते हैं, तो अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन इंटीग्रेशन के ऊपर है, तो पहले अपन डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, जो कि अपन डिफरेंशिएशन से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो ये अपन को इजी भी होगा समझने में, और साथ ही उससे रिलेट होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेट होके चलेंगी तो समझ में भी आएगा, ईज़िली समझ में आएगा। तो फिर रिलेट करके पढ़िएगा ये चीज़। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, मतलब एक साइड पे डिफरेंशिएशन का लिख लीजिएगा और एक साइड इंटीग्रेशन का, तो दोनों को रिलेट करके कंबाइन करके पढ़ेंगे तो फिर उसको ऐसे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, याद हो जाएगा आप लोगों को कि हाँ ये डिफरेंशिएशन में ऐसा था तो इंटीग्रेशन में ऐसा है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का है। डिफरेंशिएशन में क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं, और इंटीग्रेशन में ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का, ये जो ऐसे करके बनाते हैं ना, ये जो है ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ऐसा करके ये जो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता था, 1 होता था, वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, x होगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका ये फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, और वहाँ पे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन हुआ करता था। तो ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। फिर उसके बाद 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log log बेस ई एक्स। ठीक है, ये e टू द पावर x नहीं है, ये जो e है ये बेस में है। ठीक है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे, log x, 1/x का क्या होता है, log x होता है। जैसे कि वहाँ पे log x का क्या होता था, 1/x हुआ करता था डिफरेंशिएशन। ठीक है, जस्ट अपोजिट हुआ करता था। तो एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद रहेगा, मतलब अगर डिफरेंशिएशन याद रहेगा तो इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और e टू द पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, e टू द पावर x ही होता है। फिर उसके बाद साइन x का क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस x, और वहाँ पे साइन x का क्या होता था, डिफरेंशिएशन कॉस x होता था, माइनस नहीं होता था। ठीक है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस x, और कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, और वहाँ पे कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 10x होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, माइनस ऑफ कॉट एक्स। 10x का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू लॉग sec x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी का क्या होता है, 1/a e टू द पावर ए एक्स प्लस बी होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है
साइन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। साइन एक्स, जैसे कि साइन एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो वैसे ही माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये पूरे टर्म एक्स है, ये एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। फिर ये जो है इस टर्म का भी तो अलग से होगा ना, ये जो है ये पूरे टर्म का हो गया, फिर ये है क्योंकि यहाँ पे भी एक फंक्शन है एक्स, तो इसका भी होगा, तो इसका क्या कर देंगे फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर का एज इट इज़ रहेगा माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन होगा ए एक्स प्लस बी, तो ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, और बी अगेन कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये डिफरेंशिएशन में अपन पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इस पूरे टर्म का। ए जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जैसे कि बाहर आ गया है, और डी बाई डी एक्स एक्स, तो एक्स का क्या होता है 1 होता है डिफरेंशिएशन, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो 0, तो माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, ये आ गया, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद दो और है, कोई भी फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट टर्म है और उसका फंक्शन, तो इसका क्या होगा, तो ये जो टर्म है ये बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन, ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, u प्लस माइनस वी डी एक्स। अब कोई सा टर्म प्लस में है, कोई दो फंक्शन जो है एडिशन में है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर दो जो फंक्शन है वो उनके बीच में क्या हो रहा है सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो उनका इंटीग्रेशन कैसा होगा, तो उनका इंटीग्रेशन सेपरेटली करेंगे अपन, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस या फिर माइनस ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ में आया। अगर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन है बीच में तो उन दोनों फंक्शन का अपन सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे, एक फंक्शन का फिर दूसरे, क्योंकि होल नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए अपन सेपरेटली करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का दो मेथड है। अगर इजी वाला जो इंटीग्रेशन है जो सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे हो जाएगा वो तो इजी है करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो है इंटीग्रेशन में, वो कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यही दो जो मेन है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के, ये जो दो हैं वही मेथड है कि किसी भी टर्म को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब कि अपन जो लेट करते हैं ना, कोई एक बड़ा सा टर्म है उसको लेट एक्स ले लेंगे या लेट जेड ले लेंगे, तो वैसा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये भी एग्जाम्पल से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए फिर देखते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। दो मेथड होते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहला देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, देखिए अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है 1 ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन है, 1 ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ये जो ए एक्स प्लस बी है इसको अपन लेट कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिए हैं ए एक्स प्लस बी को क्या किया अपन जेड मान लिए हैं, जेड एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये ईजी होगा। देखिए तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका z का डिफरेंशिएशन डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, इसको इधर लिखे हैं डी जेड बाई डी एक्स। फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन का साइन डी बाई डी एक्स होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ए जो है वो बाहर आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई, इसको पहले सेपरेटली लिख लिए, ठीक है, एक एक स्टेप की हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, ये दोनों का साइन लगा दिए। फिर उसके बाद ए जो है वो टर्म बाहर आ जाएगा, जैसे मैं बोल रही थी ए जो है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, अभी पहले ही डिस्कस किए हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, सिर्फ ए, क्योंकि यहाँ पे से 1 आएगा, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। देयरफॉर यहाँ से डी जेड की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपन, ए इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं ना, ए इंटू डी एक्स, डी जेड की वैल्यू क्या आ गई ए इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर से अपन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ये ए इधर आ जाएगा,
इधर आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म है इधर आके डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो dz बाय ए, ये dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन को इंटीग्रेशन करना है ना, बस उसको सॉल्व किए हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सॉल्व करने के लिए पहले डिफरेंशिएशन किए। तो ये था अपन के पास 1/ax प्लस बी dx। तो देखिए इसको z लिए हैं, इस पूरे टर्म को z लिए तो z ले लेंगे, और dx के प्लेस में अपन क्या लिख सकते हैं, dz बाय ए लिख सकते हैं। तो यही लिखे हैं dz बाय ए, ए जो है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया है, और x इस पूरे टर्म का x है वैल्यू। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। कुछ नहीं किए हैं, इस इंटीग्रेशन पे अपन वैल्यू पुट कर दिए, बट बस dx की वैल्यू पुट कर दिए हैं यहाँ पे, जो कि है dz अपॉन ए, और ax प्लस बी की वैल्यू जो है z है तो वो पुट कर दिए हैं। तो dz बाय z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x होगा, ये फॉर्मूला से, ठीक है, ये फॉर्मूला से आया है। तो 1/a log z प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं अपन एक कांस्टेंट, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में जब भी सॉल्व करते हैं प्लस सी एक कांस्टेंट लिख देते हैं। तो फिर यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, ये मत भूलिएगा, ये क्या करते हैं लोग, सॉल्व करके इतना ही छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अपन जो z की वैल्यू जो पुट किए हैं वो यहाँ पे पुट तो करना पड़ेगा ना, z जो एज्यूम किए हैं, तो z क्या ax प्लस बी को अपन z माने थे, तो ax प्लस बी यहाँ पे लिख देंगे प्लस सी, तो ये अपन का पूरा आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, पार्ट पार्ट करके अपन कोई भी एक कॉम्प्लेक्स जो है क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर कोई दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन के लिए तो फॉर्मूला है और वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए भी फॉर्मूला है। तो क्या करना है, अगर कोई दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस ऑफ होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। होल का इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों को इजी लगेगा। u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, जहाँ पे u v क्या है, फंक्शंस हैं x के, ठीक है। फिर उसके बाद है, मतलब इसी को फिर से देखते हैं, अगर कोई दो फंक्शन है, कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल का इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर ये समझ में आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसके बाद देखेंगे एग्जांपल। ये देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है, लेट z इज इक्वल टू log cos x, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका कैसे करेंगे अपन इंटीग्रेशन। तो फिर से अगेन इसको क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देन इंटीग्रेशन करेंगे। तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log cos x का क्या होगा, 1/cos x इंटू कॉस एक्स का फिर से होगा, ठीक है। cos x का क्या आ जाएगा फिर, माइनस ऑफ साइन x होता है डिफरेंशिएशन, तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x इन अपॉन cos x, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan x। तो dz की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी अपन को, माइनस ऑफ tan x dx, ये मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन है क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, log ऑफ cos x, तो dz अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x dx अपॉन log इंटू कॉस एक्स, ये ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है ये क्या है, dz है, और ये जो नीचे वाला टर्म है ये अपन लेट किए हैं z, ठीक है, तो अपॉन z कर देंगे। फिर उसके बाद dz अपॉन z, तो माइनस ऑफ
log z प्लस सी कांस्टेंट, और z की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसको पूरा आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो फिर समझ में आएगा ये कैसा कैसा हुआ है। फिर उसके बाद है, अब ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका एक एग्जाम्पल ली हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो ये दो प्रोडक्ट है, सॉरी दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा लिखना है आप लोगों को एग्जाम में। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू मतलब इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स, तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो फिर फॉर्मूला यहाँ लिख लेना है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यू वी डी एक्स मतलब फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज़ लिख देंगे, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख दिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फिर होल का इंटीग्रेशन, ऐसा इस फॉर्म में लिख दिए। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और कॉस एक्स का साइन एक्स, तो ये फिर इंटीग्रेशन। अब फिर ये प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, दो प्रोडक्ट है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इसमें फिर से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का फिर इंटीग्रेशन, ये फिर से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से लगाए हैं तभी ये सॉल्व होगा। इसको एज इट इज़ लिख देंगे, 2 बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, यहाँ से लिख दिए, प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। ये तो फिर ये पूरा होल टर्म आ गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस ऑफ 2 साइन एक्स। ये पूरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये कैसे कैसे किए, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है और जैसे जैसे फॉर्मूला में बोल रहा है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन। बस ये है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये सब चीज़। तो वो फॉर्मूला पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसा क्या है, तो फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर और कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ई एक्स है, लॉग ई एक्स का इंटीग्रेशन अपन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो लॉग ई एक्स का तो जो इंटीग्रेशन है उसके लिए अपन को यहाँ पे 1 एक प्रोडक्ट करना है 1 से। अगर 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ई एक्स का तो उससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फिर से दो फंक्शन आ जाएंगे, तो सब्सटीट्यूशन सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पे भी, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो देखिए लॉग ई एक्स का एज इट इज़ रख देंगे और डी एक्स का क्या होता है 1 मतलब डी एक्स हुआ, तो इसका एक्स होता है माइनस ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स और फिर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा। तो लॉग ई एक्स माइनस, फिर उसके बाद ये जो है ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ डी एक्स बचा, तो डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स होगा। तो एक्स इंटू लॉग ई एक्स माइनस फिर जो क्या बोलते हैं माइनस ऑफ एक्स, तो x को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 बचेगा। ठीक है, लॉग ई एक्स माइनस ऑफ 1, तो 1 की वैल्यू लॉग ई लिख लिए हैं। ये नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा, बस ये है कि आगे फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए अपन ऐसा लिखे हैं। फिर उसके बाद x लॉग ई एक्स अपॉन ई, क्योंकि ये जो लॉग एक्स माइनस लॉग ई, तो इसका ये एक फॉर्मूला है लॉग का, ये जो माइनस में होता है तो ये फिर डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक फॉर्मूला है यहाँ पे, देखिए अपन क्या लिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स
साइन रूट एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x साइन रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो रूट एक्स है उसको अपन सब्सटीट्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू टी, ठीक है। एज्यूम करेंगे रूट एक्स को टी लिए हैं, तो एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं ना रूट एक्स को, तो इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, इन दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसी से ये आया है, ये करके देखिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। तो 1/√x डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt आ गया। फिर देयरफॉर साइन टी 2 dt, मतलब कि यहाँ पे साइन टी लिखे हैं, साइन टी अपन ये लेट किए हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 2 dt, तो ये अपन ऐसे लिख दिए। फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो 2 जो है बाहर आ जाएगा, साइन टी डी टी, तो साइन टी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ कॉस टी होती है इंटीग्रेशन की। फिर ये जो टी की वैल्यू है जो अपन पुट किए थे वो यहाँ पे पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी वी गेट आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 cos रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा होगा ये इसका इंटीग्रेशन। फिर एक लास्ट है, देखिए, लेट आई इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू टी पुट करना है, ऐसे किसी की वैल्यू पुट करना होता है जिससे कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो अपन को सॉल्व करना है। मेन तो वही है ना, सॉल्व करना है और इजीली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे साइन एक्स को अगर टी पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये जो पूरा का क्वेश्चन है ये इजी हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे टी पुट करेंगे तो रूट टी हो जाएगा और फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी की वैल्यू अपन को मिल जाएगी यहाँ से। देखिए करते हैं पहले, तो अगर साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स डी एक्स और डी टी, ये डिफरेंशिएट कर दिए तो डी टी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इसको लिख लेंगे रूट टी इंटू डी टी, ये पूरा क्या हो गया, डी टी आ गया। तो रूट टी डी टी, तो इसको अपन रूट टी को तो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी को अपन टी टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इस फॉर्मूले से। इसको टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 3/2, तो 2/3 टी टू द पावर 3/2। फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी वी गेट 2/3 साइन 3/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं इसको, रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो ऐसे किसी टर्म को अपन सब्सटीट्यूट करते हैं या पुट करते हैं वैल्यू, जो लेट लेते हैं अपन, जिससे कि जो पूरा क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग होगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अपन इसको साइन एक्स की वैल्यू को टी ले लिए हैं, तो ये कितना जल्दी सॉल्व हो गया, देखिए 2-3 स्टेप में हो गया ना। तो ऐसे अपन को देखना है कि किसको अपन टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, तो इससे आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं और एक पूरे एक्सरसाइज पे वीडियो बना दूंगी जिसमें बहुत सारे बेसिक से लेके जो बहुत टफ होते हैं वैसे क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को अगर और वीडियो चाहिए तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और एस्ट्यूट्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। तो आगे इस पर पूरी कंटिन्यू 11th फिज़िक्स से बेस्ड वीडियोज़ आते रहेंगी, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।